साथियों, संयुक्त परिवार को तोड़कर उपभोक्ता बनाया गया भारत एक खतरनाक साजिश की सच्चाई। जब परिवार टूटते हैं तभी बाजार फैलते हैं। ये सिर्फ विचार नहीं, पूरी रणनीति है। भारत की सबसे मजबूत चीज क्या थी? संयुक्त परिवार। भारत में मुगल आए, अंग्रेज आए और कई हमलावर आए, लेकिन एक चीज कभी नहीं टूटी, हमारा संयुक्त परिवार। 3 पीढ़ियां एक छत के नीचे, बुजुर्गों का अनुभव, बच्चों में संस्कार, खर्च में सामूहिकता, त्योहारों में गर्माहट। यह हमारी असली सोशल सिक्योरिटी थी। कोई पेंशन की जरूरत नहीं थी, कोई अकेलापन नहीं, कोई मेंटल हेल्थ क्राइसिस नहीं। पश्चिम को यह चीज क्यों खटकने लगी? पश्चिम देश उपनिवेशवादी रहे हैं, उनके लिए बाजार सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन भारत जैसा देश जहां लोग साझा करते हैं, कम खर्च करते हैं और सामूहिक सोच रखते हैं, वहां वे अपने उत्पाद बेच ही नहीं पा रहे थे। इसलिए एक शातिर रणनीति बनाई गई, इनके परिवार ही तोड़ दो। हर कोई अकेला हो जाएगा और हर कोई ग्राहक बन जाएगा। ये कैसे हमला हुआ? मीडिया के जरिए संयुक्त परिवार को झगड़ों का अड्डा, बोझ और रुकावट के रूप में दिखाया गया। न्यूक्लियर परिवार को फ्रीडम, मॉडर्न, सेल्फ मेड बताकर ग्लैमराइज किया गया। याद कीजिए, टीवी पर कितने शो हैं जहां बहू सास की लड़ाई दिखती है और सॉल्यूशन होता है अलग हो जाओ। उपभोक्तावाद के जरिए हर जोड़ा अलग रहने लगा। एक परिवार अब 4 घर, एक टीवी अब 4 टीवी, एक रसोई अब 4 किचन सेट, एक कार अब 4 स्कूटर प्लस 2 कार। बाजार में बूम आ गया और समाज में टूटन। भारत में क्या हुआ इस सोचलेवा हमले के बाद? साथियों, सामाजिक पतन की बाढ़ आ गई। बुजुर्ग अब बोझ हैं, बच्चे अकेले हैं, स्क्रीन में गुम, रिश्तेदार उपलब्ध नहीं। संस्कारों की जगह इन्फ्लुएंसर्स ने ले ली। मानसिक स्वास्थ्य संकट। पहले जो बात नानी दादी से होती थी अब काउंसलर से होती है। अकेलापन अब इलाज मांगता है, पहले प्यार से दूर होता था। बाजार के फायदे साथियों इतने हो गए, हर समस्या का एक उत्पाद, हर भावना का एक ऐप, हर उत्सव का एक ऑनलाइन ऑर्डर। संस्कार की जगह सब्सक्रिप्शन ने ले ली। साथियों, हम क्या बनते चले जा रहे हैं? क्या हो गए हैं? यही एक सवाल घूमता रहता है। आधुनिकता की दौड़ में संयुक्तता को आउटडेटेड कहा, माता पिता को ऑब्स्टेकल्स कहा, परिवार को फालतू भावना कहा, रिश्तों को अनफॉलो कर दिया। क्या आपने सोचा है? अमेज़न का फायदा तभी है जब आप दिवाली पर अकेले हों और शॉपिंग करें, परिवार के साथ न बैठें। जोमेटो भी तभी कमाता है जब कोई माँ का खाना नहीं खा रहा। नेटफ्लिक्स तभी देखेगा जब कोई दादी की कहानी नहीं सुन रहा। साथियों, क्या समाधान है? विभीषिकाएं फैली हुई हैं, वातावरण बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम वापसी कर सकते हैं। संयुक्त परिवार को पुनः संपत्ति माने, बोझ नहीं। बच्चों को उपभोक्ता नहीं, संस्कारी इंसान बनाए। बुजुर्गों को
घर से बाहर न करें उनके अनुभव, हर गूगल सर्च से ऊपर हैं त्योहार मनाएं। सामान नहीं, अकेलापन कम करने के लिए ऐप नहीं, अपनापन बढ़ाइए। मित्रों, पश्चिम ने व्यापार के लिए परवाह तोड़े और हम आधुनिक बनने के लिए अपना वजूद बेचाए। एक ही आधार है, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। लड़ाई तो पहले भी लड़ी गई थी, जब अंग्रेजों ने भारत पर आक्रमण करके उसे अधिग्रहित कर लिया था। मुगलों ने आक्रमण करके भारत की संस्कृति सभ्यता सबको अधिग्रहित कर लिया गया था। लड़ाई तो तब भी लड़ी गई थी और हमारी संस्कृति इतनी कमजोर नहीं, उसमें जो ऊर्जा है, जो संस्कार हैं, वो आज भी हमारी लड़ाई का हिस्सा बन सकते हैं। क्या करें? सतयुग को कैसे लाएं? सतयुग का आधार आज केवल एक ही तरीके से बन सकता है, आदर्श देव परिवार। हम अपने को आदर्श देव परिवार बनाएं, बाहर नहीं, अपने घर को। संस्कारों की पुनर्स्थापना करें। घर पर नियमित रूप से संध्या, गायत्री मंत्र जप, बलवैश्य देव यज्ञ की स्थापना, प्रार्थना, सत्संग का वातावरण बनाएं। कर्तव्य को केंद्र में रखें, अधिकार को नहीं, परिवार को ध्यान केंद्र बनाएं। रणभूमि नहीं, माता पिता को की जीवित अवस्था में अथवा उनकी सूक्ष्म उपस्थिति में पारिवारिक एकता का संकल्प लें। सेवा और सहयोग को पूजा माने। संस्कार और सहयोग, यही परिवार की आत्मा है। परिवार फिर से मंदिर बन सकता है, जहां हर हृदय दीपक की तरह प्रेम से जलता हो। साथियों, अब समय है रुकने का, सोचने का और अपने संस्कारों को फिर से अपनाने का। नहीं तो अगली पीढ़ी को संयुक्त परिवार शब्द का अर्थ बताने के लिए भी शायद गूगल की जरूरत पड़ेगी। ये विज्ञान युग है साथियों। संयुक्त परिवार तो नहीं, बच्चे लोग दूर दूर रह रहे हैं, बच्चे दूर हैं, परिवार के नाते रिश्तेदार दूर हैं, लेकिन हमारे हृदय में ये भावना बन जाए, हम सभी देव परिवार बन जाए, तो क्या हम विज्ञान के युग का सहारा लेके क्या हम गूगल मीट के माध्यम से, अन्य माध्यम से हंसी खुशी यह त्यौहार साझा कर सकते हैं, मना सकते हैं, अपने आप को देव परिवार कह सकते हैं। ओम शांति। चिंतन मनन का विषय जरूर किया जाए, और कुछ नहीं कर सकते तो देव परिवार का हिस्सा तो बनने में कोई दिक्कत नहीं है। ओम शांति।